लोग तो पूरे माड़ भात खाते, इतना स्वाद, बासी भात खाते हैं, इतना स्वाद 3 गुना होगा, हाइब्रिड 2 गुना हो रहा है ना इससे। कांजी भात, कितना मजा। लेकिन अभी का हाइब्रिड धान का चावल का कांजी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। ये आप देख रहे हैं, ये आर्डरे हाउस है जो रांची में स्थित है। ये सीएम आवास के जस्ट बगल में ही ये आर्डरे हाउस है और यहाँ पे माटी की गूंज एक फेस्टिवल है, उसका आयोजन किया गया है। उत्सव जो है उसका आयोजन किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ जो स्थानीय, खासकर स्थानीय कला है और जो बुक्स वगैरह है उसका स्टॉल लगाया गया है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, स्थानीय भाषा को प्रमोट किया जा रहा है। और ये जो माटी की गूंज है, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया आज, इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो माटी की गूंज है ये क्या है। दादा ये बताइए कि ये जो माटी की गूंज है, ये जो आयोजन किया गया ये क्या है? ये वास्तव में हम एक तो है कि आदिवासी समाज के बीच में प्रतिरोध की संस्कृति रही है और उसको अभिव्यक्त करने के अपने अपने तरीके हैं। तो उन्हीं में से गीत एक सशक्त माध्यम है जहाँ पे वे लोग अपने खुद के दर्द को, खुद के अनुभव को कहीं ना कहीं गीतों के माध्यम से रचने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि विभिन्न जन आंदोलन जो है झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, उन जन आंदोलनों के जो गीत हैं जिन्होंने आंदोलनकारियों ने खुद रचा है, खुद गाया भी है, तो उनको एक अवसर प्रदान करना। और हमारी ये कोशिश रही है कि हम लोगों ने इस गूंज के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम हाशिए पर खड़े गायकों को हम लोगों ने स्थान दिया है कि हम उनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचा पाएँ। वास्तव में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम श्रुति करके एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, हाँ, उसके माध्यम से हो रहा है और जिसने अपने स्थापना के 40 वर्ष पूरी की है। तो ताकि किसी भी गीत का रिकॉर्डिंग करना बहुत खर्चीला होता है और जो छोटे-छोटे जन आंदोलन है जिनके पास जो चंदे के बलबूते पर चलते हैं, तो उनको एक गाना रिकॉर्डिंग करना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने एक मौका दिया है हम जन आंदोलन के लोगों को कि हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्डिंग कर पाएँ और आने वाली पीढ़ी को भी हम इसको संजो करके दे पाएँ। और इसके साथ ही साथ केवल संजो करके उसको सीडी के तौर पर नहीं, बल्कि उसको वो खुद भी गाए। तो वो एक हमारा ये प्रयास रहा है। तो ये जो माटी की जो गूंज है, ये मतलब स्थानीय जो कलाकार हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं उसको आप लोग प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, वास्तव में ये हम किसी कलाकार को प्रमोट करने का वैसा नहीं, जैसे आप बताए कि जो स्थानीय जो तो इसमें है कि जन आंदोलन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है और उससे जो गीत निकल कर के सामने आते हैं और उसको आंदोलनकारी लोग, मतलब कोई एक गायक नहीं होता है हमारे बीच में, तो सारे लोग उस गानों को गाते हैं। तो उन गानों को रिकॉर्डिंग करना और उनको समाज को सुपुर्द करना वापस, यही हमारा उद्देश्य रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे ये रांची है और रांची में जैसे ये झारखंड का राजधानी है, तो यहाँ सिर्फ झारखंड के कलाकार आए हैं या फिर और भी राज्य के? यहाँ पर झारखंड के केवल नहीं, उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से लोग हैं। तो ये मतलब जनजातीय भाषा से भी रिलेटेड है? नहीं, एक तो है कि झारखंड की या अन्य राज्यों की जो भाषाएं हैं अपनी-अपनी, वो केवल जनजातियों से रिलेटेड नहीं है। सभी, जैसे कि मान लीजिए कुरुख इलाके में आंदोलन हो रहा है, तो वहाँ के गाने कुरुख में निकलेंगे, सादरी में निकलेंगे। मुंडा इलाके में यदि आंदोलन हो रहा है तो मुंडा में निकलेंगे। उसी तरह से जिस इलाके में जहाँ पर लोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने दुख दर्द को बताकर, वो अपनी भाषा में ही गाने को रचते हैं। उन गानों को आगे करना हमारा कर्तव्य रहता है और हम उनको मौका दे रहे हैं। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, लोक परंपरा से संगीत और संगीत से बेहतर समाज की संकल्पना, ये क्या है? एक तो है कि संगीत की, एक तो है कि आदिवासियों पे ये कहावत रही है कि आदिवासी समाज यदि चलता है तो वो नाचता है और यदि बोलता है तो वो गाता है। तो उसी के अंदर में उनके रस में बसी हुई है। तो हम उसको उसी तरीके से देखते हैं कि आदिवासी समाज अपने प्रतिरोध को, अपने खुशी के मौके को या अन्य तमाम चीज़ों को गीतों के माध्यम से, अपने डांस के माध्यम से कहीं न कहीं व्यक्त करने का कोशिश करता है। तो ये उसी का एक प्रयास है और हमारा ये कहना है कि समाज यदि आगे बढ़ेगा तो प्रतिरोध की जो संस्कृति उनके अंदर में है, जो गीतों के माध्यम से, उनके नाचने के माध्यम से जो उभर कर के सामने आती है, उससे उसी के साथ-साथ हम समाज के निर्माण का भी परिकल्पना करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो ये कैसा, क्या-क्या स्टॉल लगा हुआ है? एक तो है कि वो जो संगठन हमारे साथ, जन आंदोलन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें नेतरहाट का संगठन है, केंद्रीय जनसंघर्ष समिति जो नेतरहाट फुल फायरिंग रेंज के खिलाफ में आंदोलन किया, वो संगठन जुड़ा है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के कुछ संगठन है, उड़ीसा के संगठन है,
वो तमाम संगठन है जिन्होंने अपना जो काम किया है उसको यहाँ प्रदर्शित करने का कोशिश किया। और इसके साथ ही साथ हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है या तो जड़ी बूटी है जो अपने अपने राज्य में अलग अलग तरीके के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं दर्शाने और बताने की कोशिश की है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक संविधान का कह सकते हैं उसका सिंबल भी लगाया गया है, तो उसका क्या मतलब? एक तो है कि जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो वो संविधान देश का संविधान है, और हम जो भारत के लोग जो उसमें सीधे कहता हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों ने उस संविधान को स्वीकार किया है, अपने आप में आपत्तित किया है। तो वो जो चीज़ें हैं हम उसको अपने केवल एक संविधान के बुक के तौर पर नहीं बल्कि हम अपने व्यवहार में किस तरह से लाएं और संविधान को हम किस तरह से समझ पाए, ये प्रयास हम लोगों का रहता है। और हम लोग ताकि हम लोग विभिन्न जन आंदोलन से जुड़े हुए साथी हैं, हम संविधान के दायरे में रख करके जिस तरह से अपने हक और अपने हकूक़ की बात करते हैं, उनकी मांगों को रखते हैं, वो एक बात है धारणा, और संविधान को ही आधार मान करके कहीं ना कहीं हम अपने अधिकार की बात करते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि अखाड़ा में कुछ कलाकार कुछ कला के प्रदर्शन भी कर रहे थे, तो वहाँ कैसे कैसे जो संगीत है उसका प्रदर्शन हो रहा है? एक तो है कि बहुत सारे संगीत हैं जो कि उनकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे का गीत हैं जिनको जन आंदोलन से जोड़ करके लोगों ने देखा है, अपना जल जंगल जमीन बचाने के का जो का महत्वपूर्ण मुद्दा है, उन मुद्दों को जोड़ करके रचे गए। दादा विस्तृत रूप से इस विषय में जानकारी दी है हम लोगों, माटी की गूंज के बारे में और जो श्रुति फाउंडेशन है उसके बारे में भी। आप इस साइड देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी स्टॉल में बहुत सारे बुक्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ, और खास करके असुर आदिवासी, यहाँ बहुत सारे बुक्स लगे हुए हैं। यहाँ किस किस प्रकार के बुक आप लोग स्टॉल में लगाए? यहाँ आदिवासियों से संबंधित उनके इतिहास की, उनके जो साहित्य हैं, कहानी, कविताएं, उनके नाटक हैं, अलग अलग सभी विधाओं में आदिवासियों द्वारा लिखित ही साहित्य है यहाँ पर। तो यहाँ सिर्फ आदिवासी से रिलेटेड ही बुक्स है? हाँ। तो ये केवल झारखंड के आदिवासी हैं या फिर पूरे देश के? पूरे देश के, पूरे देश भर के आदिवासियों द्वारा लिखित है। मतलब और भी जो भाषाएं हैं देश में, जितने भी आदिवासी जो भाषा है उससे रिलेटेड है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो आदिवासी से रिलेटेड बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं, बहुत सारे नाटक है, बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं। और इस साइड देख सकते हैं ये आदिवासी परिधान यहाँ पे का स्टॉल है यहाँ पे, और खास करके जो यहाँ लोकल है धान वगैरह, मक्का वगैरह, ये भी यहाँ पे लगा हुआ है। और आप लोग क्या क्या यहाँ डाले स्टॉल में लगाए हैं? जिलूर फूल था वो खत्म हो गया, चिमटी साग है, कटाई साग है, आपका मूली का हम लोग ये बनाए हैं, क्या बोल हड़ुआ टाइप का, और ये अलग अलग साग का सुक्टी, सरसों गुड़ा बोलते हैं हम लोग इसको, और धान का पूरे देहाती वैरायटी है, ये देख रहे हैं ना, देसी वैरायटी है पूरे। और ये है आपका मक्का का चावल, शायद आप लोग भी नहीं देखे होंगे, और ये है आपका गुंदली का चावल, और ये सरसों का बीज, ये तो जानते होंगे। लेकिन यहाँ जितना भी देख रहे हैं सब देहाती नस्ल का धान है, इसमें कोई हाइब्रिड नहीं है, जितना भी धान है सब देहाती है। तो आजकल जो खासकर धान है वो देहाती धान तो लुप्त हो रहा है, तो आप लोग इसको कहाँ सजोए? हम लोग इसीलिए यहाँ पे रखे हैं कि लोगों को हम लोग कह रहे हैं कि हाइब्रिड धान थोड़ा कम करो, देहाती वाला धान करो, मतलब देहाती नस्ल। और हाइब्रिड को जितना हम सेवा देते हैं ना, जैसे खाद हुआ, आपका दवा स्प्रे करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, अगर इसको हम लोग ऐसे ही मेहनत करेंगे तो हाइब्रिड से 2 गुना ये फसल लाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले हमारा देहाती नस्ल का धान को 1 महीना का बिचड़ा को लगाते थे, है ना, तो 1 महीना का बिचड़ा को लगाएंगे तो उसमें तो ये गोजा नहीं फूटेगा ना। लेकिन अगर हम हाइब्रिड वाली धान को 10 के 12 दिन का बिचड़ा को करते हैं, रोपते हैं, तो वैसे ही इसको लगाएंगे तो ये 3 गुना होगा। आपका कहना है कि यदि हम जो देहाती धान है उसको हाइब्रिड के तौर पे अगर करें तो ये इसका पैदावार जो हाइब्रिड की तरह होगा? 3 गुना होगा, हाइब्रिड 2 गुना हो रहा है ना इससे। अभी इसमें हम लोग तो सिंपल सा ये करते हैं, और हाइब्रिड में तो बहुत रासायनिक खाद डाला जाता है। तो हाइब्रिड और देहाती में खाने में भी कुछ फर्क है? खाने में बहुत फर्क है। हम लोग तो पूरे माड़ भात खाते, इतना स्वाद, बासी भात खाते हैं, इतना स्वाद। लेकिन अभी आप हाइब्रिड का चावल को शाम तक रखिएगा ना, आप खा नहीं सकेंगे। बासी भात तो क्या खाइएगा, हम लोग तो 15 दिन का बासी भात
मार जो क्या बोलते हैं उसको, कांजी भात, कितना मजा। लेकिन अभी का हाइब्रिड धान का चावल का कांजी नहीं बनता। जो कांजी भात नहीं जानते वो कांजी भात क्या होता है वो बताइए। पहले हमारे लिए क्या बोलेंगे, ये दावा सब और ऐसे हेल्थ सेंटर सब नहीं थी ना, हमारी मम्मी लोग ना उसको दावा के रूप में कांजी भात को खिलाते थे बरसात के पहले, ताकि बीमारी ना हो। और कांजी भात सही में बहुत अच्छा चीज है। वो बनता कैसे है ये? जैसे कांजी भात बनाना, हमारा ये बासी भात जो खट्टा हो जाता है ना, तो उसको पूरे खौलाते हैं, हल्दी उल्दी डालते हैं और पूरा पकाना पड़ता है उसको, भात को फिर पकाना पड़ता है। तब उसको फिर स्वाद बढ़ाने के लिए तो छौंकेंगे ना, अपना स्वाद बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज भी डाल सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बनाते हैं ये खीर ना, खीर का सीधे चावल को केवल नहीं बनाते हैं ना, उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए तो हम और कुछ कुछ उसमें डालते हैं ना, तो उसी तरह हम कांजी भात को स्वादिष्ट बनाने के लिए वो डाल सकते हैं। ये बहुत ही विस्तार में बताए और खास करके जो देहाती धान है उसको बताए। आप यहाँ ये बता रही है ये मक्का का चावल है। ये मक्का का चावल है। अभी भी लोग मक्का का चावल, आप पठार क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ 1 नंबर और 2 नंबर के खेत नहीं है, वहाँ 3 नंबर वाली खेत है, इसलिए मक्का का खेती ज्यादा होता है और आपका ये गोंदरी का खेती ज्यादा होता है। तो लोग इसको कैसे खाएंगे ना, ये पाउडर तो बना के रोटी और घट्टा बना लेते हैं, तो ये चावल बना के भी हम लोग जैसे चावल बनाते हैं, धान का चावल पकाते हैं भात, उसी तरह इसको भी भात बना के खाता है लोग। ये बहुत ही स्वादिष्ट मक्का का भी ये भात बन जाता है जी। ये बहुत विस्तार में हमें जानकारी दी है और खास करके जो देहाती धान है जो अब कहीं लुप्त होते जा रहा है उसको ये संजोए हैं यहाँ, उसको प्रदर्शित किए हैं और बता रहे हैं कि अगर उसको अच्छे तरीके से किया जाए तो वो 2 गुना नहीं 3 गुना फसल देगी। आप देख सकते हैं ये आड्रे हाउस है और आड्रे हाउस में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ में यहाँ जो कलाकार आए हैं वो भी नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं, वही हमको आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ जो स्थानीय खास करके जो आदिवासी है, आदिवासी से जो रिलेटेड जितने भी कुछ यहाँ हैं, जितने भी रिलेटेड हैं वो यहाँ प्रदर्शनी